नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं PSR राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो CET परीक्षा 2026 होने वाली है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो CET परीक्षा 2026 किस सब्जेक्ट से आप क्या पढ़ें उसके बारे में, तथा कितने प्रश्न आएंगे उस किस सब्जेक्ट से उसके बारे में भी जानेंगे। और सिर्फ 60% कैसे लाने उसके बारे में भी जानेंगे। और CET जो 100% निकालनी है हमें 2026 की, उसका भी एक लक्ष्य रखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत बार वीडियो देखा गया है लेकिन कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो आप सभी से, राजस्थान के जितने भी मेरे बहन और भाई हैं, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये देख लीजिए, थोड़ा आपको सही नहीं दिखेगा क्योंकि क्लियर नहीं है। तो इसके अंदर इंडियन जीके और राजस्थान जीके भूगोल से 10 से 11 प्रश्न आते हैं और 13 से 14 प्रश्न आते हैं राजस्थान भूगोल से। और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से 7 से 8 प्रश्न आते हैं इंडियन जीके से, और 4 से 5 आते हैं राजस्थान से। राज्य व्यवस्था से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, भारत की पॉलिटी 12 से 13 प्रश्न आते हैं स्नातक में, CET स्नातक में, किसमें, इंडियन जीके से। और 5 से 6 राजस्थान की पॉलिटी से आते हैं। और 5 से 6 वो आयोग के बारे में, उसकी सदस्यता कितने वर्ष की होती हैं, वो वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं राजस्थान से। तो फिर इतिहास, भारत का इतिहास 7 से 8 प्रश्न। NCERT आप कवर करिए, क्योंकि ये NCERT कौन सी NCERT, 11th-12th के आप NCERT क्लियर कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न वहीं से आएगा। CET में प्रश्न 11th-12th की जो बुक है उनमें से ही आएगा। और राजस्थान, इसके अलावा 10th और 9th की भी जो सोशल साइंस की बुक हैं उनको भी आप क्लियर करिए, क्योंकि प्रश्न दोनों से पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक भाग से ही पूछे जाए, इसलिए प्रश्न दोनों से पूछे जा सकते हैं, आपको दोनों क्लियर करने। तो ये निवेदन है मेरा कि आप दोनों को क्लियर करें। तो टोटल मिला के ये 36 और 40 का आंकड़ा बढ़ता है यहाँ पर, और यहाँ पर 30 और 35 का आंकड़ा रहता है। टोटल मिलाए तो 75 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से 75 प्रश्न, 70 प्रश्न ही मान के चलिए आप, तो 70 प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 70 इंटू 2 कर लीजिए, तो 140 अंक तो आपके यहीं पर आ जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है उसमें आपको लाने होते हैं, क्योंकि CET में आपको 60% लाने हैं, मतलब 180 नंबर लाने हैं 300 में से। 300 में से 180 नंबर लाएगा, वो 60% का क्राइटेरिया है, और 60% हो जाते हैं। तो आपको 300 में से 180 लाने हैं, तो 180 के लिए आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए वो आपको देखना है, क्योंकि ये आप पर निर्भर है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ेंगे, कितना समय देंगे। वो आपकी जो पढ़ाई पर निर्भर है, और आप क्या मास्टर प्लान रखते हैं उस पर निर्भर है। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट 140 नंबर की तो हमने बात कर ली। अन्य सब्जेक्ट जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 से 11 प्रश्न आते हैं। कंप्यूटर से आते हैं 9 से 10 प्रश्न। करंट की बात अच्छी है, वर्तमान में तो करंट बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, मतलब करंट का लेवल थोड़ा अच्छा कर दिया। मतलब
पहले तो आसान भाषा में जो पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब जैसे राजस्थान के चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम होता है, उसमें करंट का जो लेवल देखा जाता है वो ऐसा लेवल नहीं था जो बच्चों ने प्रिपेयर करके गए थे। तो ये बात है कि करंट का जो RSSB बोर्ड के द्वारा जो करंट का पर्सन है उसको है ना थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और उच्च किया गया है। पहले है ना जो मुख्य बिंदु होते तो वो पूछ लिए जाते थे, वर्तमान में मुख्य बिंदु है ऐसे नहीं है कि वो पूछ लिए जाते हैं। वर्तमान में जो भी मुख्य बिंदु है वो पूछे जाते हैं। तो करंट के बारे में ये बात है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करते हैं तो 9 से 10 प्रश्न आते हैं, गणित में 7 से 8 प्रश्न आते हैं, हिंदी में 15 प्रश्न आते हैं। बहुत अच्छी विषय है हिंदी क्लियर करके चलो, आपके नंबर कहीं अड़ेंगे नहीं। हिंदी कर लो तो आप सिलेक्शन। और इंग्लिश 13 से 14 और अन्य 7 से 8, तो अन्य को आप छोड़ ही दीजिए। तो ये सब्जेक्ट हैं। अब आपको 40 नंबर लाने हैं। 40 आप कहाँ पर लाओगे? तो रीजनिंग गणित मुझे पता है किसी से जो गांव से आता है या कहीं और से भी आता है, गांव से ज़्यादातर गांव के छोरे होते हैं, जो गांव के लड़के होते, बच्चे होते हैं, उनको गणित और रीजनिंग ये थोड़ी समझ नहीं आती। इसके साथ ही इंग्लिश भी नहीं आती। लेकिन इंग्लिश को गांव के छोरे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो वो इंग्लिश को समझ सकते हैं। इंग्लिश को वो समझ सकते हैं। और हिंदी के यहाँ पर 15 प्रश्न होते हैं और इंग्लिश के आप ले लीजिए 10। टोटल मिलाइए, आप गणित करिए, 25 प्रश्न हो जाते हैं। 50 नंबर यहाँ से कर लीजिए, ये हो गया 190 का क्राइटेरिया। और आगे कहाँ जाना है? 300 ही तो पहुँचना है, आगे तो हमें जाना ही नहीं। तो ये पूरा CET का रहता है क्राइटेरिया, कैसे आपको नंबर लाने हैं, कितने नंबर लाने हैं। तो ये प्रमुख है कि आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट से आप कितना नंबर ला सकते हो, यह आप पर निर्भर है। एक बार मैं आपको सिलेबस के बारे में, वैसे तो RSSB बोर्ड की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आप जाएंगे, सिलेबस आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे लगता है। तो अब आपको राजस्थान GK हैं, वो जो RBSC की जो बुक्स हैं, RBSC की राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान अध्ययन RBSC की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं उनको कवर करिए आप। उनको कवर किया आपने तो आपका क्लियर है, कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप इनको क्लियर करिए, आपका सिलेक्शन है, मतलब CET क्लियर है। सिलेक्शन तो आपको LDC वगैरह में लेना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।